तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ टियान सू यांग को उसकी पसंद का ट्रेजर देने के लिए तैयार होता है और अब इसके बदले सू यांग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जाओ टियान वहां पर अपनी एक शिप बुलाता है और अब वह सू यांग के साथ सांगनिंग और उस लड़की को भी लेकर अपने ट्रेजर हाउस की ओर जाने लगता है। अब सू यांग जाओ टियान को उसकी शिप लिंगबाओ ऑप्शन हाउस की ओर लेने के लिए बोलता है, जो सुनते ही जाओ टियान बोलता है, मास्टर पर हम उस जगह पर क्यों जा रहे हैं? सू यांग बोलता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसे किसी पावरफुल फैमिली ने अपने पास छिपा कर रख रखा है, तो फिर क्यों न हम एक एक करके सब जगह जाकर उनके मैंशंस की तलाशी ले और इस तरह हमें वह पर्सन मिल जाएगा। यह सुनकर जाओ टियान थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है, मास्टर सू यांग यहाँ पर करना क्या चाहते हैं? इस तरह तो यहाँ पर फैमिलीज के बीच वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने सामने खड़ी एक लड़की से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर हमेशा मेरे साथ ही रहना है और इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। पर वह लड़की मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह पर्सन अपनी पावर का यूज करते हुए दरवाजे को बंद कर देता है और बोलता है, मैं कब से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और शायद से तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। यह सुनते ही वह लड़की डर जाती है और वहाँ पर चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। तभी वह पर्सन अपने पास से एक चाबुक निकालता है और अब वह उससे उस लड़की को पकड़कर अपने पास खींचने लगता है। तभी उस कमरे का दरवाजा काफी तेजी से उड़ता हुआ आकर उस पर्सन को लगता है और अब वह पर्सन उस दरवाजे के नीचे दब जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सू यांग सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ चुका होता है और उसी ने किक करके उस दरवाजे को तोड़ा होता है। तभी वहां पर जाओ टियान आते हुए बोलता है, अंकल ज़ैंग सुई आप कहां पर हो? मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। तभी ज़ैंग सुई दरवाजे के नीचे से निकलता है। अब यह देखते ही जाओ टियान बोलने लगता है, अंकल आप इस दरवाजे के पीछे क्यों छुपे हुए थे? जिसके बाद वह उसे उठाता है और उसे सू यांग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मास्टर सू यांग हमारे ट्रेजर हाउस को देखने के लिए आए हैं। अब यह सुनते ही ज़ैंग सुई बोलने लगता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने ट्रेजर हाउस में किसी को भी नहीं जाने दूंगा। और तो और यह पर्सन बस QI रिफाइनिंग रैलम पर है, तो आखिर तुम इसे मास्टर क्यों बोल रहे हो? तभी सू यांग बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर देखना चाहते हो? यह सुनते ही ज़ैंग सुई बोलता है, क्या तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो? और अब वह अपने चाबुक को बाहर निकालते हुए उससे सू यांग पर अटैक कर देता है, पर सू यांग बस अपनी 2 उंगली से उसके चाबुक को पकड़ लेता है। अब ज़ैंग सुई अपने चाबुक को खींचने की कोशिश करता है तो वह सू यांग को वहां पर हिला भी नहीं पाता है। तभी सू यांग चुटकी बजाकर उस चाबुक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर ज़ैंग सुई काफी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि यह तुमने क्या किया? यह चाबुक मेरे लिंगबाओ ऑप्शन हाउस का काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर था, अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही जाओ टियान अपने अंकल को वहाँ पर शांत करने की कोशिश करता है, पर ज़ैंग सुई काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि मैं इस पर्सन को जान से मार दूंगा। जाओ टियान बोलता है, अंकल आप इस फाइट को यहीं पर रोक दीजिए वरना आपको चोट लग जाएगी। पर जाओ टियान उसकी बात को अनसुना करते हुए सू यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अगले ही पल वह हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद सू यांग उसे वहां पर बुरी तरीके से मारता है। और अब वह उसके पास आते हुए बोलता है, तो क्या अब मैं तुम्हारे ट्रेजर हाउस में जा सकता हूँ? पर ज़ैंग सुई गुस्से में चिल्लाता हुआ वहां पर बेहोश हो जाता है। यह देखकर जाओ टियान बोलने लगता है, यह तो बुरा हुआ क्योंकि मेरे अंकल को ही पता था कि ट्रेजर हाउस कहाँ पर है। अब यह सुनकर सू यांग बोलता है, तो फिर क्यों ना मैं इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दूं और यह एरिया डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ट्रेजर हाउस कहाँ पर है। जो सुनकर जाओ टियान परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर यहाँ पर कई सारे कीमती ट्रेजर्स रखे हुए हैं और आपकी पावर से वह सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो सुनकर सू यांग रुक जाता है। तभी वह लड़की पीछे से आते हुए बोलती है, मुझे पता है ट्रेजर हाउस कहाँ पर है, और अब वह उन सभी लोगों को ट्रेजर हाउस में लेकर आती है। अब सू यांग ट्रेजर हाउस में मौजूद सभी ट्रेजर्स को देखने लगता है। तभी जाओ टियान उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर इनमें से आपको जो भी ट्रेजर पसंद हो वह आप ले सकते हो।
तभी वहाँ पर सांगनिंग और वह लड़की एक ट्रेजर को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। सुयांग बोलता है अगर तुम दोनों को यह पसंद है तो तुम ले सकती हो। अब यह सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सुयांग बोलता है चाओ टियान, क्या इस ट्रेजर हाउस में इन ट्रेजर से भी कीमती कुछ चीजें हैं? चाओ टियान बोलता है हाँ मास्टर, यहाँ पर इनसे भी कीमती कई सारी चीजें मौजूद है। यह सुनते ही सुयांग बोलता है तो फिर ठीक है, उन सभी कीमती चीजों को पैक करके मेरे टियान सेक्ट में भेज दो। यह सुनकर चाओ टियान के होश उड़ जाते हैं। तभी सुयांग को वहां पर एक स्क्रोल दिखाई देता है जिसे वह अपने पास लाकर उसे खोलने लगता है। यह देखते ही वहां मौजूद लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। अब सुयांग उस स्क्रोल को खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जो देखकर सभी लोग उस स्क्रोल के पास आकर उसे देखते हैं और सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस स्क्रोल के अंदर ज़ैंग सुई की लड़की के कपड़ों में एक फोटो होती है और यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी बगल में खड़ी लड़की बोलती है वह एक पेंटर है और ज़ैंग सुई ने जबरदस्ती उससे यह पेंटिंग बनवाई है। और तो और ज़ैंग सुई को यहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमना पसंद है। तभी वहां पर भागता हुआ ज़ैंग सुई भी आ जाता है और वह उन लोगों के हाथ में उस पेंटिंग को देखकर वहां पर रोने लगता है। अब सुयांग बोलता है इस जगह पर इस पेंटिंग को छोड़कर यहाँ मौजूद सभी ट्रेजर्स को शिप पर लोड करो, मैं उन सभी को लेकर टियान सेक्ट में जा रहा हूँ। तभी ज़ैंग सुई बोलता है वह शिप मेरी है। अब यह सुनते ही सुयांग उसकी ओर देखता है। तभी ज़ैंग सुई बोलता है सुयांग उस शिप को लेकर जा सकता है, पर अभी यहाँ पर उसने जो देखा वह इस बारे में किसी को भी ना बताए। सुयांग बोलता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। यह सुनते ही ज़ैंग सुई उसे थैंक्स करने लगता है। अब सुयांग सभी लोगों के साथ वहां से जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।